हेलो स्टूडेंट, डीएमए के इस पेपर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है जी? देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर। कि कोई दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, हमें ये बताना है। आप सभी को पता ही होगा। जैसे अगर हम आपको समझाएं, मान लीजिए कि जैसे हम ले लिए 1/5 एक रैशनल नंबर है। अब हम एक दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं। टू मतलब 2/1। ऑब्वियस है, रेशनल नंबर का मतलब होता है वैसे नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। याद यही है ना कि वैसे नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख दें, रेशनल नंबर कहलाता है, जहां पे बस q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अब देखिए, इस दो रेशनल नंबर के बीच आपको बहुत अच्छे पता है कि इसका मतलब क्या होता है जी। इसका मतलब होता है 1/5 मतलब कि 0.2, और यहाँ पे 2 कहीं यहाँ होगा। तो इस 1/5 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यही मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बहुत सारा बता सकते हैं। जैसे एक तो हम बता सकते हैं कि 1 है, 1.1 भी एक रेशनल नंबर है, और भी बहुत सारे रेशनल नंबर है इस दो रेशनल नंबर के बीच। आज इसी चीज को हम एक थ्योरम के रूप में देखेंगे, और यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये ले लेंगे कि ए और बी कोई दो गो रेशनल नंबर है, ऐसा मान के चलेंगे। और हम क्या दिखा देंगे कि ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर है, और वो रेशनल नंबर कुछ और नहीं बल्कि के पर डिपेंड करेगी। के जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे यहाँ चेंज होते जाएगा। तो आप दिखा पाएंगे कि हाँ भाई, ए और बी के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि के इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ चॉइसेस है, अपना इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ चॉइस कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले प्रूफ में कि लेट ए एंड बी बी एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर, कि ए और बी कोई भी दो डिफरेंट रेशनल नंबर है। ऑब्वियस है कि क्या है, कोई भी दो डिफरेंट रेशनल नंबर है। और इस तरह ऑब्वियस है, अगर कोई दो रेशनल नंबर है तो कोई एक बड़ा कोई एक छोटा तो होगा ही। अगर दो अलग अलग रेशनल नंबर है तो कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होगा। हमने मान लिया कि एंड लेट ए से बड़ा है बी। हमने ये मान लिया कि चलिए ए यहाँ है तो ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा है बी, हमने ये सपोज कर लिया। दो रेशनल नंबर था ए और बी, और इस तरीके से माना कि ए से बड़ा है बी, रिलेशन नंबर 1। अब एक बात ये के बी एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक तीसरा रेशनल नंबर है कोई के। ए और बी कोई दो रेशनल नंबर तो था ही, एक के क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो बताइए इस के लिए कितना चॉइस है आपके पास? तो इनफाइनाइट चॉइसेस है भाई। पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे 1 ले लिया हमने, एक 1 रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ले सकते हैं के जगह पर। फिर मान लीजिए 2 ले लिया आपने, 2 भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ले सकते हैं। 3 4 5 6 ऐसे ही तो इनफाइनाइट इसके चॉइसेस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब 3 रेशनल नंबर है अपने पास कि ए और बी दो रेशनल, इस तरीके से ए से बड़ा है बी, और के क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ध्यान रहे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओनली पॉजिटिव। अब आता है बात नीचे, क्या कि फ्रॉम 1 हमारे पास रिलेशन 1 से क्या था कि ए से बड़ा है बी। अब एक बात बताइए कि एक रेशनल नंबर से दूसरा बड़ा है, तो अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी गुणा करें, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर गुणा करें, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, ए के से बड़ा हो जाएगा बी के, नो प्रॉब्लम। अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ए ऐड कर दें, एडिंग ए ऑन बोथ साइड, आपको पता है ना कि मान लीजिए अभी इससे बड़ा है ये, और सेम हम लोग दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करते तो क्या ही रहेगा, इनक्वालिटी में वैसा का वैसा फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए के से बड़ा बी के होता, क्यों? क्योंकि के पॉजिटिव था। रीजन में लिख सकते हैं आप, सिंस के जो है बिलोंग्स टू रेशनल नंबर का पॉजिटिव वाले में, पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से। अब क्या, ए हम दोनों तरफ ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात कर रही है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, ए प्लस बी के इधर था, इधर ए प्लस ए के था। अब इस दोनों में ए मुझे दिख रहा है कॉमन, हम ये कर लेते हैं कॉमन। फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा के, तो 1 प्लस के ब्रैकेट में होगा, इससे बड़ा हो गया ए प्लस बी के। अब देखिए इस यहाँ पे ये जो चीज है ना 1 प्लस के, इसको हम ब्रैकेट ये उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के, रिलेशन नंबर 2। मतलब आप देखिए ए से बड़ा कौन हो गया, ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के। और आपको पता है जी, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? क्योंकि देखिए ए क्या है, रेशनल नंबर है, बी क्या है, रेशनल नंबर, के क्या है, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल। तो ये दोनों का प्रोडक्ट रेशनल, ये भी रेशनल। तो रेशनल का सम अगेन रेशनल, तो ऊपर पूरा रेशनल, नीचे के रेशनल और 1 भी रेशनल, तो रेशनल का सम रेशनल, तो ऊपर भी रेशनल नीचे भी रेशनल, तो फाइनल क्या होगा, रेशनल। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ए से बड़ा हो गया ये एक रेशनल नंबर, रिलेशन नंबर 2। नेक्स्ट आज से आगे आते हैं हम लोग। अब क्या, सेम अगेन फ्रॉम 1 भी है, अगेन फ्रॉम 1, रिलेशन नंबर 1 से फिर हम यूज कर रहे हैं रिलेशन 1 का कि ए से बड़ा था बी। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ बी के ऐड करते हैं, एडिंग बी के ऑन बोथ साइड। बी के मतलब समझ रहे हैं, बी क्या था, रेशनल नंबर था, ये क्या था, पॉजिटिव रेशनल था, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये भी अब पॉजिटिव ही रहेगा।
समझ रहे हैं, जो भी रहेगा इससे बड़ा ही रहेगा। तो फाइनली हम जब बी के को दोनों तरफ ऐड करें तो नो इक्वलिटी चेंज। फिर से वही काम करते हैं क्या जी, कि इस बार दोनों तरफ इधर बी बी है तो बी कॉमन कर लेते तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस के इधर हो जाएगा, और फिर वापस से हम इस 1 प्लस के को नीचे भेजेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के से बड़ा हो जाएगा बी। रिलेशन नंबर 3। आप एक चीज नोटिस करिए कि इस ए से बड़ा है ये रेशनल नंबर, ए से ये बड़ा है रेशनल नंबर, और यही रेशनल नंबर बी से छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम कंबाइनिंग 2 and 3 वी गेट कि ए से बड़ा रेशनल और बी से छोटा हो जाएगा ये। क्लियर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये अपने आप में कई गो रेशनल नंबर को दिखा रहा है। के क्या था, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर था, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए चॉइसेस कितने हैं, इनफाइनाइट चॉइसेस है। तो आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर चूज करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो यहाँ पे ए और बी के बीच दूसरा मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा, कितना, इनफाइनाइट। तो हम क्या लिख रहे हैं कि नाउ ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के इज अ रेशनल नंबर विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के। ये तो हर एक के लिए ट्रू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे के तो कोई भी लेकर चल रहे थे, ये तो हर के लिए ट्रू होगा। और आगे लिख रहे हैं कि बट के इज एट आवर चॉइस एंड वी कैन असाइन इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ के, कि हमारी चॉइस पर है और वे इसका इन्फिनिटी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। हेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ के, कि के का चूंकि इनफाइनाइट वैल्यू है, तो हेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ के वी फाइंड दैट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम्स को प्रूव करा। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और एक बात स्पेशल स्टूडेंट, कि आप धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रियल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। बाकी अपने अगले सेमेस्टर्स के बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही मतलब प्रीमियम क्लासेस वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, एक बार विजिट कीजिए जरूर। मिलते हैं अगले क्लास में।